हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज ये DTU के रिव्यू के ऊपर ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। फर्स्ट वीडियो का जो मेरा टॉपिक था वो मेन टॉपिक DTU की कट ऑफ्स के ऊपर था, मतलब 22 की कट ऑफ्स को हमने वहां पे बताया और 23 की कट ऑफ्स वहां पे हमने देखी है। मतलब आपको 22 के कंपेरिजन से 23 में आपको कितनी रैंक तक एडमिशन मिल रहा होगा DTU में। तो फर्स्ट वीडियो में वो बताया गया है। अगर आपको DTU की कट ऑफ्स के बारे में देखना है तो आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पे जाके आप उसको चेक कर सकते हो। और आज के वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक DTU की फीस स्ट्रक्चर है, DTU का प्लेसमेंट्स है और वहां पे आपको स्कॉलरशिप कौन कौन सी मिलने वाली है। मतलब अगर आप DTU में एडमिशन लेते हो और आप उस फीस को सबमिट करने के लिए, आप फीस को जमा करवाने के लिए कैपेबल नहीं हो तो आपको वहां पे फी रिमिशन भी मिलता है, स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो उन चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कशन कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 99% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। मतलब 1% स्टूडेंट्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। भाई क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी हम चलते हैं आगे। तो गाइज अभी हम अपनी मेन स्क्रीन पे आ गए हैं। मेन स्क्रीन पे आपको फीस स्ट्रक्चर दिख रहा है। मतलब फीस स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले इंस्टीट्यूट फीस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपको इंस्टीट्यूट को कितना फीस देना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट फीस में हम ट्यूशन फीस की बात कर लेते हैं। तो ट्यूशन फीस आपको 1,40,300 आपको पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा पर ईयर के हिसाब से। अदर फीस की बात करते हैं तो अदर फीस आपको 78,700 आपको अदर फीस यहाँ पे पर ईयर के हिसाब से देनी पड़ेगी। और ये भी आपकी ट्यूशन फीस में ही काउंट होगी। मतलब ये अदर अलग से ले रहे हैं अदर चार्जेस के, बट आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट को ही ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको टोटल पर ईयर के हिसाब से 2,19,000 आपको इंस्टीट्यूट फीस को मतलब देना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को। उसके बाद में हम हॉस्टल फीस की बात कर लेते हैं। ये हॉस्टल फीस इनकी अलग होती है, मतलब आपको हॉस्टल की फीस अलग से देनी पड़ेगी। उसमें यहाँ पे हॉस्टल फीस पर ईयर के हिसाब से आपको अगर 3 सीटर लेना है, नॉन AC लेना है, तो आपको 39,000 आपका केवल हॉस्टल का रेंट लगेगा। 54,000 लगेगा आपका 3 सीटर होगा। और AC रूम अगर आप लेना चाहते हो तो आपको AC रूम का 54,000 लगेगा पर ईयर के हिसाब से। अब यहाँ पे आप कहोगे यार ये मैस फीस कहाँ पे है। मैस फीस यहाँ पे आपकी वो अलग से आपको पे करनी होती है, वो मंथली होती है। मतलब पर मंथ के हिसाब से आपको उसका चार्ज देना पड़ता है। मतलब अगर आपको 4,000 5,000 जितना भी उनका चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग वो आपको मंथली वहां पे पे करनी होती है। तो मैथ फीस उसकी अलग है। अब यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट फीस प्लस हॉस्टल फीस प्लस मैथ फीस टोटल करके आप अपनी चेक कर सकते हो कि आपको एक साल के हिसाब से वहां पे कितना पैसा देना पड़ेगा। और एक साल को लगा के आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो वहां पे आपको 4 साल के लिए इतना पैसा DTU में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप 15 से 20 लाख का एवरेज पैकेज यहाँ से ले पाओगे। ये जो टोटल आप करके बताओगे तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पे आपको टोटल कितना देना पड़ेगा और क्या आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं, तो ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है। तो उसके अलावा फिर हम दूसरी कॉलेजेस भी देखेंगे जो आपके लिए फी में काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो। तो अभी यहाँ पे अगर फी वेवर आपको देखना है कि यहाँ पे कॉलेज क्या होता है, कुछ आपको फी वेवर भी प्रोवाइड करवाता है। मतलब जो स्टूडेंट्स पैसे इतने सबमिट नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए फी रिमिशन भी यहाँ पे कॉलेज ने रखा है। तो यहाँ पे जो फी रिमिशन होता है वो 50% टू 100% तक वेरी करता है। मतलब आपकी जो ट्यूशन फीस है उस ट्यूशन फीस में ही फी रिमिशन किया जाता है। तो उस ट्यूशन फीस में जो आपका ये वेरी करेगा वो 50% से 100% तक आपको वेरी करेगा। अब ये डिपेंड किस पे करता है कि ये जो 50 टू 100% वेरी करता है वो आपकी फैमिली इनकम पे डिपेंड करता है। तो आपकी फैमिली इनकम जितनी कम होगी आपको उतना ही ज्यादा यहाँ पे फी वेवर मिल जाएगा। अब अगर कैटेगरीज की बात कर लेते हैं तो आपको क्या होगा कि मतलब क्या जनरल, EWS, OBC, SC, ST सबके लिए अलग क्राइटेरिया है। यहाँ पे किसी के लिए अलग क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे सबको सेम रखा गया है। मतलब आपको जो जितनी भी कैटेगरी है उन सबके लिए ये ही क्राइटेरिया रहेगा, 50 टू 100% तक वेरी करेगा। बस ये डिपेंड ये करेगा कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि आपको अगर इस फी वेवर के लिए क्या होता है कि इनको ये एक फॉर्म निकालते हैं। वहां पे अगर आप अप्लाई करना है तो आपको ये 2 कंडीशंस आपके लिए मतलब क्राइटेरिया है। तो अगर आप इन दोनों को फॉलो करते हो तो फिर आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। जो पहली कंडीशन है वो ये है कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 4,50,000 से कम है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी चीज क्या है कि आप किसी भी इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज में शामिल नहीं हो, तो ये चीज आप सबमिट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे फी रिमिशन के लिए सबमिट कर सकते हो। अगर आपने कहीं पे आतंक मचा रखा है, कहीं पे आपका केस वेस में नाम आ रखा है, तो फिर आप यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के लिए या इस फी रिमिशन के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाते हो, मतलब अलाउ कर दिए जाते हैं कॉलेज के द्वारा कि आप यहाँ पे दोनों कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है, तो फिर आपको
यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि आपका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो आपको सबमिट करना होता है। इनकम सर्टिफिकेट का प्रूफ आपको वहां पे सबमिट करना होता है। अब ये 22-23 का है, तो ये जो 23 और 24 ईयर का जो आने वाला है इनका फी रिमिशन का फॉर्म, तो वहां पे भी आपको सेम डॉक्यूमेंट्स ही लगाने पड़ेंगे। तो इनकम सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, आईटीआर प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पे आप पढ़ सकते हो एसडीएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। और जो तीसरी चीज है, आपको करंट एकेडमिक ईयर 23 जो फी रिसिप्ट आपने जमा करवाई है, मतलब जितने भी आपने फीस जमा करवाई है वो सबमिट करनी पड़ेगी। 10th की 12th की मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी, जेई का स्कोर कार्ड सबमिट करना पड़ेगा, बैंक की पासबुक आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी आपको जमा करवाने पड़ते हैं कि वो चेक करते हैं कि आपकी क्या आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल होते हैं आपको 6 मंथ्स के, मतलब लास्ट के, अगर इसमें यहाँ पे मंथ्स भी दिखा रखा है, मार्च टू अगस्त तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी यहाँ पे सबमिट करने होते हैं। फिर उसके हिसाब से आपको अगर आप होम घर पे आपने जो घर ले रखा है वो किराए पे है या किस पे है, उसका भी आपको रेंट दिखाना पड़ता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ चीजें और है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एप्लीकेबल हो तो वो चीजें भी आपको कॉलेज को देनी पड़ती है, तो तब जाके आपको ये कुछ फी रिमिशन मिल पाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको फी रिमिशन हो जाएगा। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 100% फी रिमिशन भी मिलता है अगर उनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम होती है। तो अगर फैमिली इनकम आपकी भी 1 लाख से कम है तो आपको भी चांसेस है कि आपकी जो ट्यूशन फीस है वो 100% फ्री कर दी जाए, ठीक है। उसके बाद में स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। तो जो स्कॉलरशिप होती है वो एक कॉलेज भी प्रोवाइड करवाता है, मतलब आपका जो फी रिमिशन होता है उसके अलावा भी आपको कॉलेज स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाएगा। कैसी स्कॉलरशिप? आपकी जो स्कॉलरशिप होगी वो एसजीपीए बेस्ड होगी, मतलब आपने कोई भी सेमेस्टर में पढ़ाई की, उस सेमेस्टर की ग्रेड वाइज आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। और ये क्या होता है, ब्रांच में 1-2 बंदों को मिलेगा। अगर आपकी सीजी 8 से ऊपर है तो आप उस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। और जो स्कॉलरशिप होती है वो आपकी 60 to 70,000 पर ईयर के हिसाब से मिलती है, ठीक है। तो ये कॉलेज के द्वारा भी आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। ये मोस्टली क्या होता है कि जो क्लास के टॉपर्स होते हैं, 1-2 बंदे होते हैं, उन स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो ट्राई करो कि आप क्लास के जो टॉपर्स है उनके अंदर शामिल हो, मतलब 3 से 4 स्टूडेंट्स के अंदर आपका नाम आता हो, ठीक है। उसके बाद में जो अब आप कहोगे कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए कौन सी स्कॉलरशिप है, अगर किसी को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो उसके बाद में आप एनएसपी जो स्कॉलरशिप है उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। सारे स्टेट्स के लिए ये होती है, ठीक है। और अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान से आपको एसजेई स्कॉलरशिप में ट्राई कर सकते हो। और अगर आप और किसी स्टेट से हो तो उन सब स्टेट्स की अपनी क्या होती है, स्टेट स्कॉलरशिप होती है, तो वो हर स्टूडेंट को मिलती है। तो वहां पे अगर आप उनके क्राइटेरिया को फॉलो करते हो तो वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद हम प्लेसमेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि इसका जो प्लेसमेंट्स है वो 22 का कितना प्लेसमेंट था। तो इसका जो हाईएस्ट सीटीसी था वो 1.8 करोड़ था इंटरनेशनल। और डोमेस्टिक की बात कर लेते हैं तो डोमेस्टिक आपका 64.23 एलपीए इसका डोमेस्टिक पैकेज था, ठीक है। जो अगर यहाँ पे टोटल ऑफर्स की बात कर लेते हैं कि इस कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स को टोटल ऑफर मिला था, वो 2459, मतलब 2459 को यहाँ पे कॉलेज ने ऑफर किया था, मतलब कंपनीज ने इनको जॉब ऑफर किए थे। उसके बाद में यहाँ पे टोटल कंपनीज कितनी आई थी, मतलब अगर कंपनी यहाँ पे कितनी आई, वो 403 यहाँ पे टोटल कंपनीज ने विजिट किया था। उसके बाद में एवरेज जो सीटीसी है वो आपका 15.16 एलपी इसका एवरेज सीटीसी है सारी ब्रांचेस का मिला के, ठीक है। और इंटरनेशनली जो आपको ऑफर मिला था 1 करोड़ से ऊपर, यहाँ पे 14 ऑफर्स इनको मिले हैं इनके स्टूडेंट्स को। और डोमेस्टिक जो इनको ऑफर मिले हैं 64.23 एलपी से ऊपर, वो 13 ऑफर्स इनके स्टूडेंट्स को मिले हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो जो इंटर्नशिप डेटा है, अगर जो 22 बैच के जो स्टूडेंट्स थे उनको जो इंटर्नशिप मिली है, हाईएस्ट स्टाइपेंड उनका 2 लाख पर मंथ है, ठीक है, 2 लाख रुपए पर महीना है। और एवरेज स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं तो एवरेज स्टाइपेंड 45,400 इनका एवरेज स्टाइपेंड है। और जो हाईएस्ट पैकेज जिन स्टूडेंट्स ने उठाया वो इनकी यहाँ पे स्टूडेंट्स है पेलेंटायर जो कंपनी है वो उसने भी 1.80 सीआर का हाईएस्ट पैकेज दिया था जो इंटरनेशनली थी। और अमेजन ने भी दिया है 3 स्टूडेंट्स को, उसने भी बढ़िया पैकेज में उठाया है 1 करोड़ से ऊपर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे प्लेसमेंट स्टेट्स देख लेते हैं जो 22 के, मतलब टोटल प्लेसमेंट स्टेट्स हर ब्रांच वाइज कितने हैं। तो अगर कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट 379 है। उसमें से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्लेस्ड हो गए वो कितने हैं, 343। नंबर ऑफ ऑफर्स इनको कितने मिले, 441। एवरेज सीटीसी इनका कितना है, 24। और जो मैक्स सीटीसी लगा है वो लाख में है, 184 लाख, मतलब 1 करोड़ 84 लैक्स, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में आईटी कंपनी के, मतलब आईटी
ब्रांच की बात कर लेते हैं, उस आईटी ब्रांच में से रजिस्टर्ड स्टूडेंट 124, प्लेस्ड स्टूडेंट 101 और ऑफर इनको 128 मिला है, एवरेज सीटीसी 24 है और मैक्सिमम 91 लाख है। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे एसई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप ये 123 है, 117 है, इनको ऑफर मिला है 156, एवरेज सीटीसी है 22 और जो मैक्सिमम सीटीसी है 109 लाख है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जो एवरेज और जो मैक्सिमम सीटीसी है वो मैं आपको अभी ब्रांच वाइज बता देता हूँ, और इस वीडियो को पॉज करके आप इनके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रजिस्टर हुए हैं, किस ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं और कितने स्टूडेंट्स को ऑफर मिला है, कितने ऑफर इनको मिले हैं, वो आप पॉज करके देख सकते हो। अभी मैं एवरेज सीटीसी की बात करूंगा और मैक्सिमम की बात करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे एमसी का मतलब मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, उसमें एवरेज सीटीसी है इनका 18, हाईएस्ट इसका सीटीसी है 64। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 16 इसका एवरेज है और 64 हाईएस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में 14 एवरेज है एंड 112 इसका हाईएस्ट है। ठीक है, ये लाख है, मतलब लैक्स में बताया हुआ है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हो तो वो उसका 10 एलपीए एवरेज है और 109 एलपीए इसका हाईएस्ट है। उसके बाद में ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 10 इसका एवरेज है, 25 इसका हाईएस्ट है। ठीक है, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का 10 एलपीए एवरेज है और हाईएस्ट इसका 22 है। ठीक है, और केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो केमिकल के लिए 9 इसका एवरेज है, हाईएस्ट इसका 17 है। और जो ईपी है इंजीनियरिंग फिजिक्स, ये है इंजीनियरिंग फिजिक्स, इसके लिए आपको 10 इसका एवरेज है और 19 इसका हाईएस्ट है। ठीक है, और ये जो पीएस है वो पीएस ब्रांच है पॉलीमर्स की। ठीक है, जो पॉलीमर्स के लिए जो ब्रांच इन्होंने बनाई है उसका 9 एलपीए एवरेज है और 22 इसका हाईएस्ट है। मतलब यहाँ पे इसके सारे स्टेट्स मैंने आपको बता दिया, ब्रांच वाइज बता दिए हैं, ऑफर्स बता दिए हैं, स्टूडेंट्स कितने प्लेस्ड हुए वो बता दिया, एवरेज सिटी से बता दिया, मैक्सिमम बता दिया। आपने ये सारी चीजें देख ली है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो, प्लेसमेंट्स काफी अच्छे हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपको ठीक ही मिलेगा। ठीक है, और थैंक यू। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई नए कॉलेज पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं हम अभी नेक्स्ट वीडियो।